या हमारे सपनों में भी हम जिन चीज़ों को लेकर सोच नहीं सकते थे, उन चीज़ों को इस अंतरिक्ष तकनीकी ने प्रत्यक्ष साकार किया। और जो चीज़ें हमारे लिए सदैव अमूर्त बनी हुई थी या केवल कथाओं में, पुराणों में और किंवदंतियों में जिनको हम सुन रहे थे अब तक, उसे इस टेक्नोलॉजी ने जो है वो मूर्त रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आपने पंचतंत्र की कथाओं को सुना होगा, आपने विक्रम बेताल की कथाओं को सुना होगा, जैसे कि दयाशंकर जी ने उदाहरण दिया रामचरितमानस का या अन्य वेद उपनिषद और पुराणों का, उसमें भी ये विषय एक प्रकार आया हुआ है, लेकिन हमने उस दृष्टि से उसका कभी भी विश्लेषण नहीं किया। आज हमें वो जब माननीय पंतप्रधान जी ने नारा लगाया कि ये जो आपने नारे के बारे में कहा कि प्राचीन ज्ञान, नया विज्ञान, नया अनुसंधान, तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे सारे पुराणों में जिन बातों को आज विज्ञान अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है कि ये विज्ञान से निकले हुए तथ्य है, वो सारी की सारी बातें हमारे वेद उपनिषदों में और पुराणों में भी हम देख सकते हैं। हाँ, उसको हम मूर्त रूप नहीं दे पाते, और इसलिए संजय की दिव्य दृष्टि जो है वो महाभारत तक ही सीमित रही, या रावण भी गरुड़ मतलब पुष्पक विमान लेकर चलता था। तो ये हमें कभी ऐसी स्थिति आ गई कि ये हमें काल्पनिक कथाएं लगने लगी। हमें लगा कि ये तो सत्य हो ही नहीं सकता, ये तो काल्पनिक कथा है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी ने उसे उस अमूर्त विचार को, अमूर्त संकल्पना को जब मूर्त किया, तब जाकर हमने जो अनुसंधान किया और जब हमें तथ्य मिले, सेतु के तथ्य मिले या राम जन्मभूमि के तथ्य मिले, और तब जाकर उन विषयों की ओर हमारी जो एक वर्ग था हमारे भारत में, जो अपने आप को पुरोगामी कहता था, और उन्होंने बिल्कुल इन विषयों को खारिज ही कर दिया था। नई पीढ़ी के मन में ऐसे भ्रामक धारणाएं इन विषयों के प्रति कूट कर भरने की साजिशें की गई कि सबको लगने लगा कि ये रामायण महाभारत होतांड है, कुछ उसमें सत्य नहीं है, सारा काल्पनिक है। लेकिन अब वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आने लगे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। ये इस अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष यात्रा में हमने जो भी शोध किए हैं, जो भी नए प्रयोग किए हैं, ये इसका परिणाम है कि आज नहीं तो आप देखेंगे कि कोरोना काल में मैं घर में बैठकर किसी आदिवासी पाड़े पर बैठे हुए लड़के को मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर 50 साल पहले अगर मैं ये कल्पना करता तो कदापि संभव नहीं लगता कि मैं यहाँ बैठा हूँ और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेश के लोग मुझे सुन रहे हैं। हम तो पहले सुनने की कल्पना करते थे, अब देख भी रहे हैं। तो ये दोहरा जो योग है वो किसने दिया है? तो ये टेक्नोलॉजी ने दिया है। अंतरिक्ष में जो भी हमने अनुसंधान किए, जो भी प्रयोग किए, जो भी हमने जो यात्राएं की, उन यात्राओं का ये अच्छा और सकारात्मक परिणाम है कि जो चीजें हमें लगती थी, काल्पनिक सी लगती थी, आज वो चीजें जो है वो मूर्त रूप में हमारे जीवन में जो है वो साकार करने का श्रेय जो है टेक्नोलॉजी को है, या इस तकनीकी विकास को है। और इसलिए अब हमें इस दृष्टि से सोचना जरूरी है। हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसका हमें इस दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन करने की आज नितांत आवश्यकता है। जैसे कि दयाशंकर जी ने उदाहरण दिया कि रामचरितमानस का, ज्ञानेश्वरी का उदाहरण आप अगर देखेंगे तो खगोल शास्त्र का जितने संदर्भ और जितने अद्यतन संदर्भ आपको ज्ञानेश्वरी में पढ़ने को मिलेंगे। अब ज्ञानेश्वरी तो 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस सारे